कैसे हो एनिमलर्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर का एपिसोड नंबर 10। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैंने ये वीडियो लाने में काफ़ी टाइम लगा दिया, शायद 3 महीने। मैंने वीडियो बनाना एग्जाम्स के चक्कर में छोड़ा था, लेकिन एग्जाम्स होने के बाद भी मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आगे से आपको ऐसी कोई परेशानी ना हो इसके लिए मैंने कुछ सोचा है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेंट रेड ड्रैगन ब्लड फ्लावर लेने के लिए आया होता है और वहां उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से होती है। तो आज हम इसके आगे की कहानी को जानेंगे और इस एपिसोड का नाम है ए स्ट्रेंज मैन एंड ए स्ट्रेंज जॉब। एपिसोड की शुरुआत में रेंट उस अनजान आदमी को देखकर बोलता है, ऐसी खतरनाक जगह पर किसी आदमी का होना आम बात नहीं है। फिर वो अनजान आदमी बोलता है, तुमने सही कहा, लेकिन मैं यहाँ मैजिक आइटम्स, होली वाटर और मैप की मदद से आया हूँ और मैं यहाँ रेड ड्रैगन ब्लड फ्लावर लेने आया हूँ। फिर इतना कहकर वो आदमी फ्लावर्स तोड़ने लगता है। फिर वो अनजान आदमी रेंट को बताता है कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और उसे इन फूलों से बनने वाली मेडिसिन की जरूरत है। फिर रेंट कहता है, मैं दुआ करूंगा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। फिर वो अनजान आदमी रेंट को थैंक यू बोलता है और कहता है, ये फूल सिर्फ यहीं पाए जाते हैं और इनसे बनने वाली मेडिसिन ज्यादा दिन नहीं चलती और इसलिए हमें ये फूल बार बार लाने के लिए आना पड़ता है और इसलिए हमें एक ऐसे इंसान की तलाश है जो हमारे लिए ये काम करके दे। तुम्हें देखने से लगता है कि तुम एक एडवेंचरर हो। फिर रेंट अपना नाम और रैंक बताता है। ये सुनकर वो अनजान आदमी पहले तो हैरान होता है, लेकिन इसके बाद बोलता है, खैर मैं जानता हूँ कि तुम ताकतवर हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। हमें खुशी होगी अगर तुम हमारे लिए ये जॉब करोगे तो, लेकिन इसके लिए हमारी कुछ शर्तें होंगी। और फिर रेंट इस जॉब के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद वो अनजान आदमी बोलता है, अरे बातों बातों में मैं तुम्हें अपना नाम तो बताना ही भूल गया। मेरा नाम इसाक हार्ट है और सारे अरेंजमेंट्स होने के बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नी से भी मिलवाऊंगा। उसके बाद रेंट वापस से हंटर गिल्ड आ जाता है और कैरियज का ड्राइवर रेंट से बोलता है, तुम काफी ताकतवर लगते हो क्योंकि बहुत ही कम लोग उस खतरनाक जगह से वापस लौट पाते हैं। फिर रेंट कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं मिथरल क्लास का एडवेंचरर हूँ और मैंने ये मास्क अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए पहने रखा है। ये सुनकर कैरियज का ड्राइवर हंसने लगता है। उसके बाद रेंट शैला के पास आ जाता है और उसे मैजिक बैग देते हुए बोलता है, मुझे एक कसाई की जरूरत है। ये सुनकर शैला जोर से बोलती है, क्या तुमने टेरासिक को मार दिया? और इस वजह से आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद शैला रेंट को अपने साथ ले जाने लगती है। चलते चलते रेंट बताता है कि कई मॉन्स्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें मैजिक स्टोन प्राप्त नहीं होते, तो कसाई उनके बॉडी पार्ट से डिफरेंट टाइप के मटेरियल बना लेता है और फिर वो बाद में बेच दिए जाते हैं। उसके बाद दोनों कसाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं। ये कसाई शैला का दोस्त होता है और इसका नाम होता है दारियो। फिर रेंट उसे मैजिक बैग से टेरासेक निकाल कर दिखाता है। इसे देखकर दारियो बोलता है, कमाल है, इसके सेल पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं है और ऐसा बहुत ही कम होता है। लगता है तुमने इसे एक ही हमले में खत्म कर दिया। फिर रेंट बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास मल्टीपल अटैक्स करने का टाइम नहीं था। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं और शैला रेंट से बोलती है, रेंट अब तुम पहले से काफी ताकतवर हो चुके हो और अपनी रैंक बढ़ा सकते हो। फिर रेंट बोलता है, हाँ मैंने भी ये नोटिस किया और मुझे लगता है ये मेरे अनडेड बन जाने की वजह से हुआ है, लेकिन मैं फिर से इंसान बनना चाहता हूँ, पर ऐसा करने से मैं फिर से वही रेंट बन जाऊंगा जो कि काफी कमजोर था और 10 साल की ट्रेनिंग के बाद भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। अगले दिन हम देखते हैं कि रेंट अनाथालय आया होता है और फिर एलाइज को रेड ड्रैगन ब्लड फ्लावर दे देता है। तभी एलाइज के पास बैठा आदमी बोलता है, तुमने एक टेरासक को मार दिया, तुम जरूर काफी ताकतवर एडवेंचरर हो। फिर वो बताता है कि इसका नाम अम्बेरेतो है और वो एक हीलर है। फिर रेंट के पास बैठा नॉर्मन बताता है कि वो एक हर्बलिस्ट है और लिलियन के लिए दवाई वही बनाने वाला है। फिर नॉर्मन रेंट से पूछता है, क्या बचे हुए फ्लावर्स भी मैं रख सकता हूँ? काफी लोगों को इसकी जरूरत है। फिर रेंट बाकी के रेड ड्रैगन ब्लड फ्लावर भी उन्हें दे देता है। फिर अम्बेरेतो रेंट से बोलता है, अगर फ्यूचर में तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो बताना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एडल अपनी गैंग को ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर उसके बाद हम एलाइज और रेंट को देखते हैं। फिर एलाइज रेंट को थैंक यू बोलती है और कहती है, देखना मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह ही एक स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम काफी ताकतवर हो
इसलिए शायद तुम्हें मेरी जरूरत ना पड़े। फिर रेंट बोलता है ऐसा नहीं है, मुझे कई बार मदद की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। और तुमने बताया था ना कि बेसमेंट में कई बार मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, तो इसमें एडल की ओल्ड गैंग तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें आज से ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। और होश का तो मैं तुम्हारी इसमें मदद भी करूंगा और तुम्हारे पास माना पावर है, इसलिए तुम मैजिक भी सीख सकती हो। फिर एलाइज बोलती है लेकिन इन सब के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। फिर रेंट कहता है तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हें फ्री में मैजिक सिखा सकता है। अगर फिर भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे ले सकती हो और तुम्हें इन्हें वापस लौटाने की भी जरूरत नहीं है। फिर एलाइज बोलती है एडवेंचरर बनने के बाद मैं तुम्हारे पैसे ब्याज समेत लौटा दूंगी। उसके बाद रेंट बोलता है तो चलो फिर हमारी ये डील पक्की हुई। अगले सीन में हम लोरेन को देखते हैं जो कहती है मैं सिखा तो दूंगी लेकिन तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए, तुम नहीं जानते कि जवान लड़कियां कैसा महसूस करती हैं। फिर रेंट कहता है मैं समझ गया, लेकिन ऐसी लड़कियों से मेरी बहुत कम ही बातचीत होती है। और फिर लोरेन कहती है तुम एक जवान लड़की को अच्छे से जानते हो। फिर रेंट बोलता है क्या, कहाँ है जवान लड़की? और ये सुनकर तो भाई लोरेन गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो खुद के बारे में ही बात कर रही थी और रेंट पर हमला करने के लिए एक पावरफुल मैजिक कास्ट करती है। और ये देखकर तो रेंट की भाई फटकर चार हो जाती है। वो कहता है रुको रुको, हाँ तुम हो जवान लड़की, तुम परियों से भी ज्यादा सुंदर हो और ये तो कुछ नहीं, तुम पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की हो। ये सुनकर लोरेन थोड़ा शांत होती है और कहती है क्या तुम सभी लड़कियों से ऐसे ही बात करते हो? फिर रेंट कहता है नहीं, मैंने तो बस वही कहा है जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। और फिर रेंट लोरेन को मक्खन लगाने में कामयाब हो जाता है। फिर अगली सुबह रेंट गिल्ड पहुँचता है और सैला रेंट से पूछती है क्या तुम लाटोर हाउस होल्ड में किसी को जानते हो? वहाँ से स्पेशल किसी ने तुम्हारे लिए जॉब का ऑफर भेजा है। रेंट देखता है कि ये ऑफर इसाक ने भेजा है। फिर रेंट कहता है हाँ मैं एक ऐसे इंसान से मिला था जो शायद उनका सर्वेंट हो सकता है। फिर सैला बताती है कि वो काफी पुराने टाइम से यहाँ है और गिल्ड को हमेशा यही सलाह दी जाती है कि वे लाटोर हाउस होल्ड को नाराज ना करे और कोई भी इंसान उनकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। फिर सैला के चेहरे को देखकर रेंट बोलता है क्या तुम्हें चिंता है कि अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो वो मुझे मार देंगे? लेकिन इसाक को देखने से लगता है कि उसे मेरे इस रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम अनाथालय का सीन देखते हैं और नॉर्मन ने मिस्टर लिलियन के लिए वो मेडिसिन बना दी होती है। ये देखकर मिस्टर्स लिलियन बोलती है इसमें तो काफी खर्चा आ गया होगा। फिर एलाइज लिलियन से चिपक कर रोने लगती है और बोलती है आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस जल्दी से ठीक हो जाइए। फिर नॉर्मन बताता है कि एलाइज की इस जॉब को एक एडवेंचरर ने एक्सेप्ट कर लिया था और फिर मिस्टर्स लिलियन को भी समझ आ जाता है कि वो एडवेंचरर रेंट ही था। उसके बाद हम रेंट को देखते हैं जो लाटोर हाउस होल्ड पहुंच गया होता है और गार्ड से पूछता है क्या इसाक अंदर है? और वो गार्ड बताता है कि इसाक इस मेंशन के अंदर है। तभी रेंट बोलता है ये तो देखने में एक भूल भुलैया जैसा लगता है। फिर वो गार्ड बताता है कि इस पर मैजिक आइटम का यूज किया गया है, इसलिए इसमें रास्ता बदलता रहता है और लाटोर फैमिली के हेड को मैजिक आइटम्स कलेक्ट करने का शौक है। अगर तुम इस भूल भुलैया को पार करके मेंशन तक पहुंच गए तो तुम्हें इनाम के रूप में एक मैजिक आइटम दिया जाएगा। फिर रेंट गार्ड से पूछता है क्या तुम इस भूल भुलैया को पार करने का मुझे कोई तरीका बता सकते हो? फिर वो गार्ड बोलता है सूरज तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ये एक हिंट है। उसके बाद रेंट गार्डन में आ जाता है और मेंशन तक पहुंचने का सही रास्ता ढूंढने लगता है। रेंट मैजिकल मैप की मदद लेने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ काम नहीं करता। फिर रेंट बोलता है मैं इस जगह का मैप दिमाग में तो नहीं बना सकता और फिर रेंट चलने लगता है, लेकिन चलते चलते रेंट यहाँ खो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं बना सकता, मतलब यार एक एक एपिसोड का वीडियो टाइम टू टाइम नहीं आ पाता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आगे से वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बनाऊं। इससे ये फायदा होगा कि हम एक ही वीडियो में 5-6 एपिसोड को कवर कर पाएंगे और सिर्फ 2 ही पार्ट्स में हम किसी भी एनिमे का एक सीजन कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, इसमें वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आपको हर एपिसोड का इंतजार करना नहीं पड़ेगा और आप एनिमे को अच्छी तरह देख भी पाओगे। और अब द अनवांटेड अनडेड एडवेंचर का सीजन 1 भी पूरा होने वाला है और इसलिए आप अपने किसी फेवरेट एनिमे या किसी एनिमे मूवी का नाम कमेंट कर सकते हैं।
कि इस एनिमे के बाद हम किसी और एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनिमे एक्सप्लेन।